नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बहू की नॉर्मल डिलीवरी। सास ने करवाई बहू की जबरन नॉर्मल डिलीवरी। सिया एक 24 वर्षीय युवती थी जो कि एक गरीब परिवार में पली बड़ी थी। उसके दो बड़े भाई थे जो कि उम्र में उससे काफ़ी बड़े थे। सिया जब 5 वर्ष की थी तभी उसके पिताजी की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। हाल ही में 2 महीने पहले ही उसकी शादी महेश के साथ हुई थी। एक दिन सिया जब किचन में खाना बना रही थी तो अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं। सिया की सास डॉक्टर को बुलाती है तो पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। सिया की सास एक रूढ़िवादी महिला थी। प्रेगनेंसी की वजह से सिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी और महेश तो जॉब के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था। सिया की सास उससे घर के सारे काम करवाती थी, लेकिन सिया कभी भी अपनी सास से कोई शिकायत नहीं करती थी और न ही कभी अपनी माँ को कुछ बताती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ही सिया की प्रेगनेंसी का समय गुजर गया। अब तो सिया की डिलीवरी की डेट भी नज़दीक थी। एक दिन सिया को अचानक लेबर पेन स्टार्ट हो गए। महेश उस समय घर पर नहीं था। रात में सिया ने ज़्यादा ध्यान न दिया। सुबह होते ही सिया अपनी सास के पास गई और उन्हें बताया कि उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गए। अब पेन ज़्यादा बढ़ गया था तो सिया की सास गांव की दाई को बुलाकर ले आती है, लेकिन दाई सिया की हालत देखकर मना कर देती हैं और कहती हैं कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सिया की सास को यह गवारा न था, लेकिन दाइमा की बात मानकर वह सिया को एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाती हैं, जहां पर कोई सुविधा उपलब्ध न होने के कारण वहां के डॉक्टर्स ने प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। सिया की हालत बहुत ही नाजुक होती जा रही थी। प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचते ही डॉक्टर्स ने सिया को एडमिट कर लिया। कुछ समय कोशिश करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि सिया की सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी। सिया की सास सिजेरियन डिलीवरी के लिए साफ मना कर देती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहब, हमें तो नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। मुझसे तो 6 महीने तक इसकी देखभाल नहीं होगी। यह सुनकर डॉक्टर साहब ने गुस्से में डांट लगाते हुए कहा कि सिया की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। इसमें माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। लेकिन सिया की सास नहीं मानी और उसे वहाँ से निकाल कर दूसरी हॉस्पिटल में ले जाती है। दूसरी हॉस्पिटल में जाकर सिया की सास डॉक्टर से बोलती है कि डॉक्टर साहब, हमें तो नॉर्मल डिलीवरी करवानी है बहू की। आप कैसे भी करके नॉर्मल डिलीवरी ही करना। तो डॉक्टर बोलते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं। सिया की हालत जब ज़्यादा बिगड़ने लगती है तो सिया की जान बचाने के लिए डॉक्टर कुछ विशेष इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन से बच्चे को खींच लेते हैं और सिया की नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाती है और तभी महेश भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। भगवान का शुक्र है कि माँ और बच्चे दोनों की जान बच जाती है, लेकिन उपकरण की सहायता से बच्चे को बाहर खींचने से बच्चे की खोपड़ी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे बच्चे की खोपड़ी से चिपका कर बच्चे को बाहर की तरफ खींच लिया जाता है, जिससे बच्चे की खोपड़ी की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। सिया की कंडीशन तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उसके बच्चे को 20 दिन तक मशीन में ही रखा जाता है और सिया अपनी सास के साथ घर आ जाती है। महेश वहीं हॉस्पिटल में अपने बच्चे के पास रुक जाता है। 20 दिन बाद सिया अपने बच्चे को घर ले आती है, लेकिन बच्चा ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से 10 दिन बाद ही मर जाता है। सिया और महेश बहुत ही दुखी हो जाते हैं। सिया की सास को भी अब एहसास होता है कि काश उसने डॉक्टर की बात मान ली होती और नॉर्मल डिलीवरी की जिद ना करके डॉक्टर को अपने हिसाब से सिया की डिलीवरी करने दी होती, तो आज उसका पोता उसके साथ होता।
क्योंकि भले ही सिजेरियन डिलीवरी हो जाती, लेकिन कम से कम उससे माँ और बच्चा आज एक साथ तो होते। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समाज में जो रूढ़िवादी लोग हैं, खासकर पुराने ख्यालों की औरतें जो कि अपनी बहुओं की जबरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं और हॉस्पिटल ले जाने से कतराती हैं, उनको अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, डॉक्टर्स भगवान का रूप हैं, वह हमें जीवन दान देते हैं। डॉक्टर्स अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए ही सिजेरियन डिलीवरी का डिसीजन लेते हैं, ताकि माँ और बच्चा दोनों की जान बच जाए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि हमारी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल रियांस हिंदी कहानियाँ। थैंक यू।